हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, जिला वाइज समझ रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिंडोरी जिला डिस्कस करेंगे। डिंडोरी जिले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, मध्य प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो वो आपको यहाँ काम आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिंडोरी जिला डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने बहुत से लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ जिला है ये। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ जिला है। मैप देखना आप, इसमें काली मंदिर आदि प्रसिद्ध है, तो इसमें काली मंदिर आदि प्रसिद्ध है। यहां जिला पूर्व में शहडोल लिखा है, लेकिन शहडोल को नहीं छूता, ये पूर्व में अनूपपुर और उमरिया को छूता है। फ्रेंड्स याद रखना है, पूर्व में उमरिया और अनूपपुर, पश्चिम में मंडला जिले को छूता है, और उत्तर में उमरिया, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ को छूता है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है मुंगेली जिला को छूता है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का एक जिला है मुंगेली जिला को छूता है, तो याद रख लेना। इसकी स्थिति पता चल गई अपने को। जनसंख्या देख लेते हैं। देखिए, डिंडोरी जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख से कम है, इसका मतलब कितना है? 7,04,218। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या मिलती है 7,04,218 इसकी जनसंख्या है। तो 10 लाख से कम है, ऐसा याद रखना है। तो आपको जनसंख्या पता चल गई फ्रेंड्स। इसकी जनसंख्या कितनी है? 7,04,218 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात देखा जाए इस जिले का तो 1002 है। 1000 पुरुषों पे 1002 यहाँ पे महिलाएं हैं। इसका मतलब ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है, ज्यादा लिंग अनुपात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रम आपको बता दूं मैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। 4 तो कम से कम याद रखिए। चौथा नंबर लगता है डिंडोरी का। बालाघाट सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है, 1021 है यहाँ का लिंग अनुपात। दूसरे नंबर का अलीराजपुर है फ्रेंड्स, तो ये अलीराजपुर को भी याद रख लेना है, दूसरे नंबर है। तीसरे नंबर में मंडला है, और चौथे नंबर में डिंडोरी है। तो ये आपको इसलिए क्रम बताया मैं कि डिंडोरी का नंबर भी लगता है, तो ये आप 4 याद रखना है। डिंडोरी नंबर आ जाएगा, डिंडोरी का चौथा। साक्षरता की बात की जाए तो 63.9% यहाँ का लिटरेसी रेट है, साक्षरता है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कम है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है। इसका मतलब ये है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है मध्य प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। तो याद रखना है आपको, सबसे कम जनसंख्या या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। 94 व्यक्ति मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंतराल में 94 व्यक्ति रहते हैं। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,470 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना है। इस जिले में मात्र 3 ही तहसील है, याद रख लीजिए। डिंडोरी अपने आप में एक तहसील है, तो डिंडोरी आ जाता है एक। दूसरा है शाहपुर नाम की तहसील मिलेगी इस जिले में आपको। 3 ही तहसील है, तीनों का नाम याद रखना है। और बजाग, तो बजाग, तो BAGAG, बजाग नाम की तहसील है यहाँ पे, बजाग। तो 3 ही तहसील है, डिंडोरी हो गया, शाहपुरा और बजाग। 3 तहसील है डिंडोरी में, तीनों तहसील याद रखना है। डिंडोरी हो गया, शाहपुरा और बजाग। डिंडोरी को मंडला से पृथक कर बनाया गया फ्रेंड्स, तो मंडला जिले से अलग करा गया डिंडोरी को। 25 मई 1998 की बात है, 25 मई 1998 में जिला बना दिया गया था। मंडला से अलग करके बनाया गया, याद रखना है। मंडला जिले से अलग कर जिला बनाया गया 1998 में, पृथक करके बनाया गया। महत्वपूर्ण है कि 1951 तक डिंडोरी का नाम रामगढ़ था। तो 51 तक की बात है, 51 तक डिंडोरी का नाम रामगढ़ था। आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही शानदार है। बैगा और गोंड जनजाति भी बहुलता पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। बैगा और गोंड जनजाति यहाँ ज्यादा पाई जाती है। बैगा जनजाति, गोंड जनजाति पाई जाती है। ये बैगा जनजाति, गोंड जनजाति मंडला में भी पाई जाती है, और बालाघाट में भी पाई जाती है, लेकिन डिंडोरी में भी पाई जाती है। और आदिवासी जिला कहते हैं मंडला को, याद रखना है आपको। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है यहाँ से। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसका एक और नाम मिलता है फ्रेंड्स, फॉसिल नेशनल पार्क।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फॉसिल का मतलब ही जीवाश्म होता है, फॉसिल नेशनल पार्क इसी का नाम मिलता है। तो क्या है, देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 1968 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी इसकी, और 1983 में नेशनल पार्क बना दिया गया था। तो स्थापना 1983 याद रखना है। और यहाँ से क्या, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, मात्र 0.27 इसका क्षेत्रफल मिलता है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 0.27 याद रखना है, डिंडोरी में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म का प्रमुख स्थान दूधवा है, दूधवा है, दूधवा, इसलिए इसका एक नाम और मिल सकता है दूधवा, दूधवा है ना, दूधवा के नाम से भी चर्चित है ये, दूधवा नाम से प्रचलित है, चर्चित है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो आपको समझ में आ गया, सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का 0.27, और ये शाहपुरा तहसील तरफ पड़ता है, डिंडोरी की शाहपुरा तहसील में पड़ता है, शाहपुरा तहसील में। अगला चलते हैं, करो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क, इंपॉर्टेंट है, करो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। करो पानी नेचुरल डियर पार्क, इंग्लिश में बोलेंगे करो पानी नेचुरल डियर पार्क, ये डिंडोरी में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तथा जगतपुर इको टूरिज्म, ये भी डिंडोरी में है फ्रेंड्स, जगतपुर इको टूरिज्म डिंडोरी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है जगतपुर इको टूरिज्म, जगतपुर इको टूरिज्म भी डिंडोरी में है, करो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क भी डिंडोरी में है। डिंडोरी सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला जिला है, सबसे कम नगरीय प्रतिशत बोला है। तो नगरीय प्रतिशत जब बोला है इसका मतलब ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा है, नगरीय प्रतिशत कम है बोला गया है, तो ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा है। तो ये याद रखना है, डिंडोरी सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला जिला है। न्यूनतम सिंचित जिला भी है, न्यूनतम सिंचित जिला भी है, तो ये भी याद रखना है, डिंडोरी सबसे न्यूनतम सिंचित जिला है। डिंडोरी स्थित पाटनगढ़ चित्रकला गोंड विश्व प्रसिद्ध है, गोंड चित्रकला है एक प्रकार की है, तो गोंडी चित्रकला है, तो पाटनगढ़ चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व मैंने बता दिया था, प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसी जिले का है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है, याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा कभी तो भोपाल है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, तो मैंने अभी बात किया था, शहरी कम है तो ग्रामीण ज्यादा है। इस जिले के प्रमुख आकर्षण केंद्र भी देख लेते हैं, देवनाला गुफा और देवनाला नाम का एक झरना भी है, वहां पे वाटरफॉल भी है। तो देवनाला गुफा या देवनाला झरना कहाँ पर है, ये डिंडोरी में। कलचुरी कालीन मंदिर मिलेंगे आपको वहां पे, लक्ष्मण माधव मंदिर है, इंपॉर्टेंट है ये। दरोना झरना है एक बुडनेर नदी पर। और चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल डिंडोरी में है, इंपॉर्टेंट है ये, चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल। और यहाँ पे मंदिर भी है कुकार मठ मंदिर, इंपॉर्टेंट है, इसी का एक और नाम है रिंग मुक्तेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है, एक ही मंदिर का नाम है, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं। कुकर माथा और रिन मुक्तेश्वर मंदिर, ये दोनों मंदिर है डिंडोरी में। तो डिंडोरी जिले से इतना ही, इसके अलावा एक यहां पे सराई पिपरिया नाम का स्थान मिलेगा, इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। तो सराई पिपरिया राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक क्षेत्र है, इसका अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है डिंडोरी में। तो आपको समझ में आ गया, डिंडोरी से 3 तहसील है, तहसील में भी इंपॉर्टेंट फोकस करना है। तहसील है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और ये इको टूरिज्म है, 2-3 याद रखना है, और मंदिर कुछ याद रख लेना है। तो इस जिले से इतना ही फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व प्रतिशत सिंचित वाला ये सब आपको याद रखना है। इस जिले से इतना ही डिंडोरी जिला हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही अच्छे लेक्चर आप तक पहुंच सके, मिल सके, और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।